हिंदी व्याकरण की कुछ छोटी सी गलतियां जो अक्सर बच्चे कर बैठते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे की, छोटी की और बड़ी की का इस्तेमाल करना बतलाते हैं। हिंदी व्याकरण में छोटी की यानी कि इसे छोटी की भी कहते हैं और इसे ह्रस्व की भी कहते हैं। और दूसरा होता है बड़ी की, इसे बड़ी की भी कहते हैं और दीर्घ की भी कहते हैं। इन्हीं का उपयोग हम आज इसमें बतलाएंगे। अच्छी तरह से जान लीजिए। पहला ये है छोटी की यानी कि ह्रस्व की, इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में ह्रस्व की कहते हैं। बहुत लोग हर्षई की कहते हैं, लेकिन वास्तव में हर्षई की और दीर्घई की नहीं होता है, हर्स्व की और दीर्घ की होता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व की का प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे राम ने कहा कि वह कल से स्कूल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये की जो है दो वाक्यों को जोड़ता है। एक है राम ने कहा और दूसरा है वह कल से स्कूल जाएगा। ठीक। दूसरा है बड़ी की यानी कि दीर्घ की कहते हैं। दीर्घ की का प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यह सोनू की गाय है। अब यहाँ पे की जो देख रहे हैं दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, सोनू और गाय। ठीक है। यह उसकी किताब है यानी कि यह जो है यहाँ पे नाउन, यहाँ पे ये सर्वनाम है और किताब जो है यहाँ पे नाउन है यानी कि संज्ञा है। सर्वनाम और संज्ञा के बीच में जोड़ने के लिए यहाँ पे की का प्रयोग किया गया है। यह उसकी किताब है, यहाँ पे बड़ी की होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, करना क्रिया के भूतकाल के रूप में भी वाक्यों के अंत में की जाती है। मतलब करना क्रिया के, करना से होता है उसने ये काम कर दिया, है ना, या वो ये करता है, या उसने यह की, या उसने बड़ी मेहनत की, उसने यह बहुत अच्छा की। तो इस तरह से जब करते हैं तो वहां पे बड़ी की यानी कि दीर्घ की का इस्तेमाल करते हैं। करना, फिर से समझ लीजिए, करना क्रिया के भूतकाल के रूप में भी वाक्यों के अंत में बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, उसने आज बहुत मेहनत की। यहाँ पे देखेंगे बड़ी की है, लास्ट में अंत हो रहा है यहाँ पे, तो ये बड़ी की के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।